जब 28 फरवरी को ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब आयतुल्लाह खामेनाई और पूरी आला क़यादत समेत 40 अफराद को ख़त्म कर दिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान की कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। लोग सड़कों पर निकल आएंगे, इनकलाब आएगा, तख्ता उलट जाएगा, वेनेज़ुएला पार्ट 2 होगा और ट्रंप खुद को फातिह करार दे देंगे। लेकिन तकरीबन एक महीना गुजर चुका है। 28 मार्च तक सूरत हाल बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका को पीछे धकेला जा चुका है। अब ईरान ये तय कर रहा है कि जंग होगी या नहीं, जंग बंदी होगी या नहीं। तवील जंग की तैयारी जारी है और ट्रंप को जमीन पर फौज उतारने की जरूरत महसूस हो रही है। इस जंग को शुरू हुए तकरीबन एक महीना हो चुका है और अब एक सवाल सामने आता है। एक महीना पहले ये सवाल कुछ मुज़हिका खेज लगता, लेकिन अब हमें ये पूछना पड़ रहा है, क्या ईरान ये जंग जीत सकता है? यहाँ जीतने का मतलब ये नहीं कि मुज्तबा खामेनाई वाशिंगटन डीसी जाकर ईरान का झंडा लहरा देंगे। जीतने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ क़यादत बरकरार रहे, कमांड एंड कंट्रोल का ढांचा कायम रहे, वो जब चाहें बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकें, जहाँ चाहें हमला कर सकें, वो आबनाए हरमुज़ को कंट्रोल कर सकें, टूल वसूल कर सकें और जब चाहें आलमी मईशत को दबा सकें। इस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त ईरान तकनीकी तौर पर ये जंग जीत रहा है। सवाल ये है कि अगर ईरान इस पोजीशन को बरकरार रखता है और अमेरिका 6 माह या 1 साल तक इसे तोड़ने में नाकाम रहता है, तो इसका अमेरिका के मुस्तकबिल और इसकी आलमी साख पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हमारा मानना है कि ये जंग पूरी दुनिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। ये हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम जंग हो सकती है, जिसके असरात पूरी दुनिया हत्ता के पाकिस्तान तक भी पहुंचेंगे। ये जानना क्यों ज़रूरी है, आप तब समझेंगे जब आपको मालूम होगा कि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। कभी वो फ़ौज भेजने की बात करते हैं, कभी ईरान की तारीफ़ करते हैं, कभी जंग बंदी की पेशकश करते हैं और फिर धमकी देते हैं कि 2 दिन में आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना नताइज भुगतो। वो कभी कभी अजीब व गरीब बातें भी करते हैं, जैसे खुद को आयतुल्लाह बनाने की ख्वाहिश। गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान ने ट्रंप की 15 नुकाती अमन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान ने अब वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो वो UAE को निशाना बनाएगा, हमला करेगा, कब्ज़ा करेगा। जो भी मुल्क अमेरिका की मदद करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। याद रखें, ईरान पहले ही खलीज में 13 अमेरिकी अड्डों को तबाह कर चुका है। अब वो कह रहा है कि जहां से भी आप काम करेंगे हम आपको वहीं निशाना बनाएंगे। IRGC ने धमकी दी है। अमेरिका पर इल्ज़ाम है कि वो शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका में दावा किया जा रहा है कि वो जंग जीत चुका है। ईरान जंग का दायरा बढ़ा रहा है। IRGC 10 लाख जंगजुओं को मुतहर्रिक कर रही है, हत्ता के 12 साल के बच्चों को भी शामिल होने की इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ इसराइल को भी मुश्किलात का सामना है। IDF चीफ कह रहे हैं कि फ़ौज कमज़ोर हो सकती है क्योंकि अफरादी क़ुव्वत की कमी है। पेंटागन ईरान में 10,000 फ़ौज भेजने पर गौर कर रहा है, लेकिन वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान की तारीख को देखकर रुक भी रहा है। इसीलिए ट्रंप ने तवानाई प्लांट पर हमला 10 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया है। नई डेडलाइन 6 अप्रैल है।